YouTube चैनल श्लोक से सीख में आपका स्वागत है। तो गीता का दूसरा अध्याय कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह में पड़ गया, तो उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध न करने का निश्चय किया। वह भ्रम, दुख और करुणा में डूब गया था। तभी श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, यह समय कमजोर बनने का नहीं है। यह कायरता तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जिस चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि वह अपने धर्म से पीछे हटेगा तो उसका अपमान होगा और उसका यश मिट जाएगा। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना या विजय प्राप्त करना दोनों ही सम्मानजनक हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताया। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए निष्काम भाव से जीना ही सच्चा योग है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान समझता है। जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि योगी है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार के सारे दुखों से ऊपर उठ जाता है। इच्छाएं, मोह और क्रोध ही मनुष्य को भ्रमित करते हैं। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ यानी ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए जो ज्ञान में स्थिर है। ऐसा व्यक्ति न सुख में फूला नहीं समाता और न दुख में विचलित होता है। वह सभी इच्छाओं का त्याग कर चुका होता है और आत्मा में स्थित रहता है। वह क्रोध, मोह और अहंकार से मुक्त होता है। जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही जीवन मुक्त कहलाता है। अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।